हेलो गाइस, वीएस स्कूल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक आप जीके जीएस की क्लासें लगातार देख रहे हैं और आपको कौशल सर लगातार क्लासें दे रहे हैं। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं विज्ञान यानी साइंस क्या है, किस और कितने कितने पार्ट होते हैं इसके बारे में, और इसी को आगे लेकर के जो कंपटीशन के एग्जाम एयरफोर्स नेवी और इंडिया वगैरह की जो भी क्लासेज होती हैं साइंस की, वो सब आपको इस पे मिलेंगी। और आज फिलहाल हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मापन, मात्रक और भौतिक राशियाँ ये क्या होती हैं और कितनी होती हैं, और मात्रक कैसे होते हैं, दूरी के कौन कौन से मात्रक होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बातचीत करते हैं। तो साइंस की बात पहले देख लीजिएगा। साइंस आपकी जो होती है दैट इज 3 पार्ट जो कि हमें पढ़ना है। एक तो आपको फिजिक्स पढ़ना है और एक आपको केमिस्ट्री पढ़ना है और एक आपको बायो पढ़ना है। ठीक, ये 3 चीज़ें जिसको बायोलॉजी बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी 3 चीज़ें आपको पढ़ना है। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी जो आपकी क्लास होती है फिजिक्स वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, फिलहाल ये सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाने वाली एक सबसे अच्छी और बेहद इंपॉर्टेंट ब्रांच है। क्योंकि जो साइंस की ये ब्रांच होती है इसके अंतर्गत काफ़ी चीज़ें जो होती हैं आती हैं, और यही ब्रांच सबसे ज़्यादा आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए फिजिक्स की स्टार्ट जो होगी, यानी आज हम भौतिक विज्ञान की जो स्टार्टिंग करेंगे वो हम लोग करने वाले हैं मापन, मात्रक और भौतिक राशियों से। तो मापन, मात्रक और राशियां। राशियां मतलब भौतिक राशियां, ठीक है, राशियां मतलब भौतिक राशियां। तो देखिए जो भी आपका मापन मतलब किसी भी राशि को, यानी किसी भी भौतिक राशि को अगर आप किसी न किसी ऐसे नाम से प्रदर्शित करो जो उसका एक पर्टिकुलर हमेशा यूज करने वाला, हमेशा उपयोग में लाया जाने वाला मात्रक हो, तो उसको हम लोग मापन कह देते हैं। किसी भी एक चीज़ से उसको तौलना, मापना, वही मापन कहलाता है। मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस एक यूनिट को उठाया जाता है उसको हम लोग मात्रक बोल देते हैं। और राशियाँ क्या होती हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल मात्रक और राशियों के ऊपर आज हमारा पूरा क्या रहेगा, लेक्चर रहेगा ये। चलिए राशियां देख लेते हैं। जो हमारी राशियां होती हैं वो क्या होती हैं, और उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मात्रक के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज राशियां, तो याद रखिएगा जो राशियां होती हैं वो हमारी 3 प्रकार की होती, यानी भौतिक राशियां जो होती हैं वो हमारी 3 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले मूल राशियां, कौन सी? मूल राशियां, मूल राशियां हो जाती हैं। और उसके बाद फिर कौन सी होती हैं? व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। और फिर उसके बाद कौन सी होती हैं? फिर होती हैं पूरक राशियां, पूरक राशियां। तो देखिएगा जो मूल राशियां हैं आपकी, तो मूल राशियां आपकी होती हैं 7 प्रकार की। अब 7 प्रकार की जो मूल राशियां हो जाती हैं तो इसका मतलब 7 ही प्रकार के आपके क्या हो जाएंगे, मूल मात्रक भी हो जाएंगे। क्योंकि हर राशि को किसी न किसी मात्रक से मापा जाता है, और जब किसी न किसी मात्रक से आप उसको मापते हैं तो वो उसका मूल मात्रक हो जाता है। तो इन मूल राशियां और इन मूल मात्रकों को अभी हम एक सीरीज में बता रहे हैं और उनको आप देख लीजिएगा। व्युत्पन्न राशियां उसके बाद में डिस्कस कर लेते हैं, और पूरक राशियां हमारी 2 होती हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, मूल राशियां। देखिएगा भैया मूल राशियां क्या होती हैं। मूल राशियां, तो मूल राशियां सबसे पहले लंबाई, नंबर 2 में द्रव्यमान, नंबर 3 में समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय। नंबर 4 में ज्योति तीव्रता, और उसके बाद विद्युत धारा, और उसके बाद में पदार्थ की मात्रा। लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ज्योति तीव्रता हो गई, विद्युत धारा हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गई, और एक राशि है हमारी ताप, ठीक है। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और क्या है,
ताप, यानी इतनी चीज़ें जो हमारे पास हैं ये हमारी मूल पदार्थ की मात्रा, मतलब यहाँ तक जितनी भी राशियाँ हम लोगों ने देखा, जितनी चीज़ें, ये हमारी क्या है, मूल राशियाँ हैं। तो अब आते हैं लंबाई का, अब ये देख लेते हैं मूल मात्रक। इन्हीं के जो मात्रक होंगे वो मूल मात्रक होंगे। देखिए मूल राशियां हमने बताया ना कि राशियों को मापन, यानी राशियों का मापन करने के लिए एक ऐसे यूनिट को, यानी एक कोई भी संख्या उठा ली जाती है और उसी को हम लोग बोल देते हैं मूल मात्रक। लंबाई का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाता है। और उसके बाद क्या आता है, पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। क्या होता है, मोल। और ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। ठीक है, तो बेहद आसान तरीका है इनके मात्रकों को याद रखने का। आप एक नज़र से इनको याद रखें। ये बेहद इंपॉर्टेंट राशियां हैं, बहुत ही जरूरी हैं, ये आपको हर समय हर वक्त याद रखनी पड़ती हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ये दुनिया जानती है। लंबाई हमेशा मीटर में मापी जाती है। कहीं की दूरी, कहीं लंबाई, किसी चीज़ की चौड़ाई, किसी चीज़ की ऊंचाई, सब काहे में मापी जाती हैं, मीटर में मापी जाती हैं। और द्रव्यमान को जो है हम लोग मापते हैं, जो वो किलोग्राम में मापते हैं। कि जो भी वेट यानी होता है, द्रव्यमान किसी चीज़ का होता है, उसको हम लोग तराजू में जब कोई चीज़ तोली जाती है उसको हम लोग हमेशा किलोग्राम में मापते हैं। समय हमेशा आपका सेकंड में होता है। इस समय को आप घंटे में, मिनट में, हर वक्त में बोल देते हैं, लेकिन समय का जो मात्रक है वो सेकंड है। हालांकि समय के बहुत ही छोटे भी मात्रक होते हैं, लेकिन ये सबसे छोटा मात्रक नहीं है। इससे बड़े भी हैं, इससे छोटे भी हैं। हालांकि हम लोगों ने समय के मात्रक सेकंड के बारे में जानकारी ली है। ज्योति तीव्रता के बारे में अगर देखा जाए तो ज्योति तीव्रता का मात्रक फ्रेंड्स जो होता है वो कैंडेला होता है। तो इसको आप याद रखें। देखो यहाँ तक दैट इज़ वेरी सिंपल, जो आप याद रख सकते हैं कि लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, ये दुनिया में फैले हुए रोज के मात्रक हैं, ये आपको पता ही होगा। हाँ, ये आपको एक एज ए ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं कि ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो कैंडेला है। तो ज्योति जब जलती है, कब जलती है, जब कैंडल जलाई जाती है। तो जब कैंडल जलाते हैं तो ज्योति यानी प्रकाश होता है। तो कैंडल से ज्योति, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला आपको याद ही रखना है। ठीक, याद हो जाएगा कि कैंडल जब जलती है, कैंडल जानते होंगे आप लोग। और विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। तो याद रखिएगा कि भोजपुरी में पीले रंग को हम लोग पियर बोलते हैं। भोजपुरी में पीले रंग को पियर बोला जाता है। तो अगर किसी को करंट, विद्युत धारा को इंग्लिश में करंट बोलते हैं ना, अगर किसी को करंट लगेगी तो वह व्यक्ति पियर हो जाता है, यानी पीला हो जाता है। तो पीला भोजपुरी में क्या बोला जाता है, पियर। तो इस वजह से एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा लगने से आदमी कैसा हो जाता है, पियर, यानी पीला। तो इस वजह से उसका मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। पदार्थ की मात्रा क्या होती है, मोल। इसका मात्रक होता है मोल, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि मोल एक सबसे छोटी यूनिट है, किसी चीज का मोल नहीं, मतलब पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। ताप का मात्रक केल्विन होता है। तो आपको याद रखना है कि जो ताप है, किसी को टेम्परेचर, किसी के पास पावर आ जाए, ताप उसको मिल जाए, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो वो हर जगह विन होगा, आज नहीं तो कल वो विन हो जाएगा। विन का मतलब जीत जाएगा। तो टेम्परेचर जो है वो, मतलब टेम्परेचर मिलने पर वो कल विन हो सकता है, कल जो है वो विन मतलब कल जीत सकता है। इस वजह से आपको याद रखना है कि टेम्परेचर से केल्विन होता है। मूल राशियां 7 होती हैं, मूल मात्रक 7 होते हैं। इस चीज़ को अपने दिमाग में बसा के रखो और जीवन में कभी ना भूलो। ये हम कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं। अब मूल राशियां अगर आपको पता हो जाती हैं तो मूल राशियों के बाद आपके पास कौन सी राशियां आती हैं, तो देखिए व्युत्पन्न राशियों के पहले हम पूरक राशियों में आ जाते हैं। पूरक राशियां याद रखना कि 2 पूरक राशियां होती हैं। देखो ऐसी राशियां जिनका सिंपल अलग मात्रक अलग एक मात्रक होता है, ये अलग प्रकार की राशियां होती हैं। क्यों राशियां ये अलग प्रकार की होती हैं, क्योंकि इनका कोई विमी सूत्र नहीं होता है। हालांकि विमी सूत्र क्या होता है ये आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि पूरक राशियां आपकी 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होता है कोण और एक आपका होता है घन कोण।
एक होता है कोण, एक होता है घन कोण। अब घन कोण को आपने नहीं देखा होगा, कोण को सब दुनिया जानती है, कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है। हालांकि घन कोण को नहीं देखा है, तो चलिए मैं आगे आपको बताने की कोशिश करूंगा कि घन कोण क्या होता है। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। दोस्तों जिन लोगों ने डिग्री पढ़ा है तो डिग्री भूल जाइए, कोण का जो एक मात्रक होता है उसको हम लोग रेडियन बोलते हैं, और घन कोण का जो मात्रक होता है उसको हम लोग स्टेरेडियन बोलते हैं। ठीक है, अब घन कोण और कोण को याद रखिएगा, ये रेडियन और ये स्टेरेडियन। और हाँ, ये मूल मात्रकों के याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक की, इसको हम लोग एम मीटर से लिख दें, किलोग्राम को हम केजी से लिख दें, सेकंड को हम एसईसी से लिख दें, कैंडेला को हम सीडी से लिख दें, एम्पियर को हम एएमपी से लिख दें, मोल को हम लोग एमओएल मोल लिख देते हैं, केल्विन को हम लोग केवल के से लिख देते हैं। ये शार्ट फॉर्म है मात्रकों को याद रखने की, अगर कहीं पर हमको जरूरत पड़ जाए तो आप ऐसे इसको आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए ये देख लेते हैं, कोण में जो रेडियन आता है इसको आर से लिख देते हैं, जो एस आर आता है इसको हम लोग एस आर। कहीं पर आपको मिल जाएगी 15 एस आर, तो इसका मतलब कुछ और मत समझना, इसका मतलब लिखा है ये 15 स्टेरेडियन। ठीक है, कहीं पर मिल जाता है 15 आर, तो इसका मतलब ये 15 रेडियन। तो ये हो जाती हैं आपके मूल मात्रक और मूल राशि, पूरक राशियाँ, मूल राशियाँ, मूल मात्रक, पूरक राशियाँ। ये आपको एक आसानी से और अच्छे से याद कर सकते हैं। और इसके बाद जो राशियां आती हैं वो हमारी व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियों का कोई भी आदि और अंत अभी तक नहीं, लगभग हमारे पास 400-500 मूल व्युत्पन्न राशियां आ गई। वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर के बनी होती हैं उनको हम लोग व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं, जैसे आपसे बोल दिया जाए वेग, वेग। अब वेग एक राशि है क्योंकि इसको मापा जाता है, वेग चाल सब इसको मापा जाता है। तो वेग जो होती है ये एक व्युत्पन्न राशियां है। ये किन दो राशियों से मिलकर बनी है, तो वेग दो राशियों से मिलकर बनी है, एक लंबाई और दूसरा समय, यानी लंबाई बटे समय से मिलकर बना है वेग। तो इसका मतलब वेग एक हो गया व्युत्पन्न राशियां। जैसे कह दिया जाए आपसे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीन चीजें मिली, लेकिन उसका मतलब एक ही हुआ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों लेकिन अलग अलग हुए, तो इस वजह से ये क्या हो गया, एक व्युत्पन्न राशियां। कहा जाए आपसे बल, तो बल का मतलब क्या हो गया, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण हो सकता है आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि बल जो होता है वो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो बल में दो राशियां आई, द्रव्यमान आया और त्वरण आया, इस वजह से ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां आप जान सकते हैं कि इसका कोई आदि और अंत नहीं हो सकता, क्योंकि ये राशियां बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, दाब बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब ऐसे चाल दूरी बटे समय होता है। आगे आपकी जो भी राशियां आती जाती हैं वो सब ऐसे ही बढ़ती जाती हैं। ठीक, तो ये मूल राशियां और मूल मात्रक और ये व्युत्पन्न राशियां जो हमने आपको बता दी। मूल राशियां जो ना कहीं से उत्पन्न की जा सकती हैं, ये मूल ही मूल होती है, मतलब इनकी एक जड़ समझ सकते हो, यहीं से सारी अन्य राशियां उत्पन्न होती है। पूरक राशियां जो मूल राशियों से थोड़ा हटके होती हैं, इसलिए इनको हम पूरक राशियां बोलते हैं। और अब इस वीडियो को यहीं पर द एंड रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो हम नहीं ले जा सकते हैं। और हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में अच्छी से अच्छी क्लासें आपके पास आने वाली हैं और अच्छी से अच्छी बातें आपको बताने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको लंबाई के और द्रव्यमान के बेहद कुछ अच्छे छोटे बड़े मात्रक आने वाले हैं, जो एनडीए एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम में तो कई बार पूछे जा चुके हैं, और भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और इसके अलावा आपके जो भी क्लास 11th 12th और 9th 10th की भी क्लासें हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये साइंस, और ये इसका नाम जिसका हमने ब्रांच में बोला आज फिजिक्स, और फिजिक्स की एक छोटी सी इकाई जिसका नाम हमने रखा मात्रक, मापन और राशियां। चलिए ठीक, रखिए अपना ख्याल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।